परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, ये छोटा सा लेकिन बहुत ही प्रेरणादायक वाक्य आपको इस वीडियो में सुनाने जा रही हूँ। इसको सुनकर आपको भजन सिमरन करने में बहुत आसानी होगी। महाराज चरण सिंह जी के समय की बात है। उस समय महाराज जी ने एक सत्संगी को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हारे पास 20 दिन का समय है, उसके बाद तुम चोला छोड़ दोगे, इसीलिए जितना हो सके भजन सिमरन करो। फिर महाराज जी ने आगे उसको कहा कि मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ कि भजन सिमरन किया करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। अब अगले 20 दिन लगातार भजन सिमरन करो। तो वो सत्संगी ये सुनकर घबरा गया और कहने लगा कि महाराज जी, मैं अभी और जीना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने अपना अंगूठा उस सत्संगी के माथे पर लगाया और अंगूठा लगाते ही उस सत्संगी की सूरत चढ़ गई और वो ऊपर रूहानी मंडलों में पहुंच गया। कुछ देर के बाद जब वो अपनी अवस्था में आया तो महाराज जी के आगे रोने लगा और कहने लगा कि महाराज जी, उस जगह की तो बात ही निराली है। अब तो आप मुझे अभी के अभी वहाँ भेज दो। अब ये 20 दिन मुझे 20 साल के बराबर लग रहे हैं। तो महाराज जी कहने लगे कि मैंने तो पहले भी तुमसे कहा तो था कि भजन सिमरन किया करो, भजन सिमरन करते तो संतोष भी मिल जाता। तो सत्संगी कहने लगा कि महाराज जी, इसमें भी तो आप ही की गलती है, तब आपने माथे पर अंगूठा नहीं लगाया था। ये सुनकर वहाँ बैठी संगत हंस पड़ी। सात संगत जी, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि गुरु का काम होता है संगत को सही रास्ता दिखाना और असल मंजिल की पहचान करवाना। गुरु के बार बार कहने पर भी अगर संगत नहीं मानती तो गुरु का इसमें क्या दोष। इस सत्संगी के माथे पर सद्गुरु ने अंगूठा लगाकर उसको रूहानी मंडलों की सैर करवाकर उसको एहसास करवा दिया कि इस जीवन से कहीं बढ़कर है वो जगह। लेकिन उस जगह को हासिल करने के लिए हमें मालिक द्वारा दिए गए इस जीवन का सही से इस्तेमाल करना होगा। भजन सिमरन किए बिना हम कभी भी उस जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें नहीं पता कि हमारे पास कितनी सांसें बाकी बची है, इसीलिए हर सांस की कीमत को पहचान कर हमें अभी से भजन सिमरन करना है, कल पर नहीं छोड़ना। इस सत्संगी के माथे पर जब सद्गुरु ने अंगूठा रखा तो उसको भजन सिमरन की ताकत का एहसास हुआ। उस समय संगत इतनी नहीं हुआ करती थी, तो महाराज जी सत्संगियों से रूबरू होकर बातें किया करते थे और उन्हें समझाया भी करते थे। लेकिन आज संगत करोड़ों में है और बाबा जी एक एक सत्संगी को अपने पास बुलाकर एहसास नहीं करवा सकते। बाबा जी देश और विदेश में इसीलिए इतने सत्संग करते हैं जिससे कि वो अपनी संगत को इस बात का एहसास करवा सके कि भजन सिमरन से ही रूहानी मंडलों में जाया जा सकता है और संसार के आवागमन से मुक्त हुआ जा सकता है। लेकिन हम सत्संग तो सुन लेते हैं पर उस पर अमल नहीं करते। इसमें बाबा जी का कोई नुकसान नहीं होने वाला, नुकसान हम अपना ही कर रहे हैं। बाबा जी तो हमें समझाकर अपना फर्ज निभा रहे हैं। अब समझना ना समझना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमें बड़े महाराज जी की इस बात से सीख लेनी चाहिए और अपने सद्गुरु के हुक्म को मानकर बिना देरी के भजन सिमरन शुरू करना चाहिए। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।